नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका राजस्थान एग्जाम मंत्रा के एक और नए वीडियो में। और अभी अपन जो इस सेशन के अंदर शुरू करने वाले हैं वो करने वाले हैं जो आपकी इन्वेस्टिगेटर की एक भर्ती आई हुई है RSM SSB के अंदर, उस भर्ती के लिए प्रिपरेशन करने वाले हैं। और उस भर्ती के अंदर आपका एक टॉपिक है, जैसे कुछ लोग कहते हैं ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, अकॉर्डिंग टू लास्ट सिलेबस। ठीक है, जो लास्ट भर्ती का सिलेबस है उस सिलेबस के अनुसार एक टॉपिक है जिसके अंदर भारत की जो है वो भारत का आर्थिक नियोजन, यानी भारत के अंदर जो प्लानिंग था, प्लानिंग इन इंडिया में क्या था, किस प्रकार प्लानिंग बनाई गई थी, इन सब चीजों के बारे में जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, तो भारत के अंदर जो आर्थिक नियोजन की शुरुआत हुई वो कैसे हुई, भारत के अंदर जो प्लानिंग है वो किस प्रकार प्रारंभ हुई, और भारत के अंदर पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर अब तक जितनी भी पंचवर्षीय योजना आई है उन सब के बारे में जो है वो अपन अध्ययन करने वाले हैं। और यही उस के अंदर जो है वो दिखाया हुआ है, इसके अलावा उसमें जो है वो कोई है नहीं। तो ये जो छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, इसको अपन जो है जल्द ही कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं इस टॉपिक को। भारत में आर्थिक नियोजन किस प्रकार हुआ, किस प्रकार ये पूरी की पूरी जो है वो नींव रखी गई, तो इन सब चीजों के बारे में अपन जो है आज अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमें राजस्थान एग्जाम मंत्रा पे देख रहे हो तो आप जो है हमें जरूर सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब के आगे जो बेल का आइकन है उसे भी जरूर जो है क्लिक कर दे, ताकि आने वाली सभी वीडियो का आपको जो नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उन वीडियो को सबसे पहले देख सकें। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ पॉइंटर का, इसके बाद अपन जो है शुरू करते हैं आज की क्लास। और ज्यादा वीडियो नहीं बनेंगे, छोटा सा ही टॉपिक है, तो छोटा सा टॉपिक है इसलिए जल्दी ही जो है वो ये हो जाएगा आपका सारा। तो चलिए देख लेते हैं। एक मिनट, कलर चेंज नहीं हो पा रहा है ना, चलो कोई बात नहीं, कलर अपन बाद में देख लेंगे। शुरुआत करते हैं भारत में आर्थिक नियोजन की, बात करते हैं भारत में आर्थिक नियोजन की। तो देखिए, भारत में जो आर्थिक नियोजन था उसकी अगर बात आती है तो विश्व में सर्वप्रथम जो है वो सोवियत संघ रूस ने जो है वो आर्थिक नियोजन की शुरुआत की थी। किसने की थी? सोवियत संघ रूस ने जो है वो आर्थिक नियोजन की शुरुआत की थी। थोड़ा सा और सेट कर लेता हूँ, थोड़ा सा लैपटॉप दूर कर देता हूँ। आर्थिक नियोजन देश के विकास के लिए किया जाने वाला प्रत्येक कार्य निर्धारित कर देता है। देखिए, आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि आर्थिक नियोजन की हालांकि जरूरत क्यों पड़ी भारत को। देखिए, भारत जो 200 साल तक अंग्रेजों का गुलाम रहा, अंग्रेजों का भारत में शासन रहा, अंग्रेजों ने अपने अनुसार जो भारत में शासन किया। उनकी एक ही नीति थी कि भारत से जितना हो सके उतना धन जो है वो अपने देश लेके जाए, उनका यही प्रयास रहा। इससे पहले भारत के अंदर जो राजतंत्र था, राजाओं का राज्य था, तो भारत छोटे छोटे रियासतों के अंदर बटा हुआ था। अब 15 अगस्त 1947 के बाद जब भारत आजाद हुआ तो भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि इस इतने बड़े विशाल राष्ट्र को, इतने बड़े विशाल देश को किस प्रकार से अपन जो है मैनेज करें, और इस देश के अंदर रहने वाले प्रत्येक वर्ग को किस प्रकार जो है वो अपन एक साथ आगे लेके चले और उनका विकास करे, भारत का विकास करे, भारत में नए नए रोजगार लेके उद्योग धंधे स्थापित करे। तो इन सभी बिंदुओं पे ध्यान रखते हुए जो ये प्लान आया आर्थिक नियोजन का। दोस्तों, आर्थिक नियोजन जो था या पंचवर्षीय योजनाएं थी वो कोई नई नहीं है। इससे पहले, भारत के अपनाने से पहले भी बहुत सारे विश्व के देशों ने आर्थिक योजनाओं को या इन पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया और उनका विकास हुआ। आर्थिक नियोजन की आवश्यकता का महत्व क्या है, या आर्थिक नियोजन की आवश्यकता क्यों हुई? तो देखिए, देश के विकास के लिए किया जाने वाला प्रत्येक कार्य निर्धारित नीतियों एवं योजनाओं से किया जाता है। जिस प्रकार हमें कोई एग्जाम क्रैक करना होता है तो हम उसकी पहले योजना बनाते हैं कि हमें इतने समय से लेकर इतना समय तक इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, इस सब्जेक्ट को ज्यादा पढ़ना है, इस सब्जेक्ट को कम पढ़ना है, इस सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस रखना है। तो ये सारी हमारी योजना होती है। इसी प्रकार जो देश के अंदर भी जो है वो इसी प्रकार का सिस्टम चलता है, वहां पर भी हमें जो योजनाएं बनानी पड़ती है। तो विश्व में सबसे पहले अगर बात करते हैं कि विश्व में सबसे पहले किसने जो है वो
इस नियोजन को या प्लानिंग को अपनाया, तो विश्व में सबसे पहले सोवियत संघ रूस ने जो है वो नियोजन को अपनाया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विश्व में सबसे पहले किस देश ने जो है वो नियोजन कह लीजिए या प्लानिंग को अपनाया था, तो सोवियत संघ रूस ने अपनाया। भारत में नियोजन आर्थिक विकास का शुभारंभ 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रारंभ हो गया था। 1951 में जो है भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना आई। ये मैं बात कर रहा हूँ स्वतंत्रता के बाद की, लेकिन ये जो योजनाओं का जो कंसेप्ट था, ये जब भारत गुलाम था तभी से जो है वो भारतीयों के अंदर जो है वो पनपने लगा था, जो बुद्धिजीवी व्यक्ति थे उनके दिमाग में। लेकिन आर्थिक नियोजन के लिए सैद्धांतिक प्रयास स्वतंत्रता प्राप्ति पूर्व ही आरंभ हो गए थे। भारत में आर्थिक नियोजन को निम्न बिंदुओं के द्वारा हम समझ सकते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं तो देखिए, भारत में आर्थिक नियोजन की, भारत में नियोजन की बात अगर सबसे पहले किसी बंदे के दिमाग में आई या भारत में नियोजन की सबसे पहले अगर किसी ने नियोजन के बारे में अगर किसी ने सोचा नियोजन के बारे में, तो वो थे 1934 के अंदर सर एम विश्वेश्वरैया ने अपनी पुस्तक द प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया के अंदर जो है ये कंसेप्ट रखा, ये बात रखी कि हमें जो है वो एक प्लान बनाना चाहिए, हमें जो है वो देश के विकास के लिए, इकोनॉमिक के विकास के लिए और भारत की जनता के विकास के लिए जो है एक प्लान बनाना चाहिए। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में सबसे पहले जो है वो प्लान की अगर किसी ने बात की या नियोजन की किसी ने बात की तो वो कौन थे और कब की थी, तो 1934 में सर एम विश्वेश्वरैया ने जो है वो अपनी पुस्तक, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया। तो इस लाइन से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सर एम विश्वेश्वरैया ने सबसे पहले किस पुस्तक में ये बात रखी, तो प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया में रखी। दूसरी बात यह पूछी जा सकती है कि प्लान इकोनॉमी ऑफ बुक किस भारतीय ज्ञाता की है जिसने सबसे पहले 1934 में भारत में नियोजन की बात रखी, तो एम विश्वेश्वरैया की है। या क्वेश्चन तीसरा ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत में नियोजन की सबसे पहले बात किसने की, तो एम विश्वेश्वरैया ने की। इसके बाद दोस्तों आगे अगर चलते हैं तो देखिए 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया और जवाहरलाल नेहरू का इसका अध्यक्ष बनाया गया। कब हुआ ये बात? ये बात हुई 1938 की। अब देखिए हुआ क्या था, एक बार थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिए। देखिए रटने से ज्यादा बेस्ट है समझना, क्योंकि समझ में आ गया तो फिर कोई टेंशन नहीं, कभी नहीं बोलोगे। एम विश्वेश्वरैया ने 1934 में एक बात छेड़ी और अपनी एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था प्लान इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ठीक है। और उस पुस्तक में उन्होंने कहा कि भाई इस प्रकार से अगर हम योजना बना लेते हैं तो हम जो है वो देश का विकास कर सकते हैं। ये बात उस समय की थी जब भारत जो था वो अंग्रेजों का गुलाम था, जब भारत के अंदर अंग्रेज शासन चल रहा था। आजादी से पहले की ये सारी बातें हैं। अब इस बात का पता, इस पुस्तक को जब कांग्रेसियों ने पढ़ा और कांग्रेस का जब हरिपुरा अधिवेशन हुआ 1938 के अंदर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, उसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर यह हुआ कि 1938 में भारत में नियोजन की आवश्यकता व संभावना पर विचार करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सर्वप्रथम एक राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। तो ये पहली संस्था बनी 1938 में जो कि इस पर काम करने वाली थी। कौन सी? राष्ट्रीय नियोजन समिति। राष्ट्रीय नियोजन समिति ये पहली संस्था थी जिसका गठन किया गया था 1938 के हरिपुरा अधिवेशन के अंदर, और उसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का इसका अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये पहला 1934 के बाद ये दूसरा स्टेप था कि सर एम विश्वेश्वरैया ने एक बात सोची, एक पुस्तक में लिखी, उसके ऊपर अमल हुआ और 1938 के अंदर जाते जाते उसके ऊपर एक समिति बनाई गई और उसका अध्यक्ष बनाया गया जवाहरलाल नेहरू को। इसके बाद 1944 में मुंबई में 8 उद्योगपतियों ने मिलकर अर्देसर दलाल की देखरेख में ए प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इन इंडिया बनाया। अब हुआ क्या, 1934 के बाद सीधे चले गए 1944 के अंदर। 1944 के अंदर मुंबई के अंदर देखिए 8 उद्योगपति थे। देखिए उस टाइम जो था ये 1944 का ऐसा दौर था जिसके अंदर जो पूंजीपति थे वो काफी हावी थे। तो
8 पूंजीपतियों ने, उद्योगपतियों ने मिलकर जो है एक मुंबई के अंदर एक मीटिंग की, एक बैठक की, और उस मीटिंग के अंदर अर्देसर दलाल नाम के एक उद्योगपति थे। अर्देसर दलाल की देखरेख में ए प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया बनाया। उन्होंने एक प्लान बनाया जिसका नाम रखा है प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया, और इसे बॉम्बे प्लान या टाटा बिरला प्लान के नाम से भी जाना जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, चाहे वो आरएस हो या जूनियर अकाउंटेंट हो, इन्वेस्टिगेटर हो, संगणक हो, या राजस्थान से संबंधित या देश का कोई भी एग्जाम हो, ये क्वेश्चन जो बहुत बार जो पूछा गया है। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? टाटा बिरला प्लान कब आया, या टाटा बिरला प्लान किसे कहा जाता है? इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो बहुत बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, क्यों कहा जाता है इसे टाटा बिरला प्लान? क्योंकि इसके अंदर जो उद्योगपति थे वो सारे के सारे थे, इसलिए इसे टाटा बिरला कहते थे, जिसमें टाटा और बिरला ये उद्योगपति भी इसके अंदर शामिल थे। और इसे बॉम्बे प्लान भी कहा जाता है क्योंकि ये प्लान पूरा का पूरा बॉम्बे में बना। तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1944 में ए प्लान फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया जो बनाया गया उसे किस अन्य नाम से जाना जाता है? टाटा बिरला प्लान से भी जाना जाता है और बॉम्बे प्लान के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बारे में यह भी पूछा जा सकता है कि इस प्लान को किसकी अध्यक्षता में बनाया गया? तो अर्देसर दलाल की अध्यक्षता में जो है इस प्लान को बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, शुरुआत 1934 में हुई, कंसेप्ट आया 1934 में, एम विश्वेश्वरैया के मन में, उन्होंने बुक के अंदर छपा। 1938 के अंदर कांग्रेस ने इसके ऊपर एक समिति का गठन कर दिया, और 1944 में आके कुछ उद्योगपतियों ने मिलकर एक प्लान बनाया जिसे टाटा बिरला प्लान के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद 1944 में ही मन्ना नारायण अग्रवाल द्वारा गांधीवादी योजना बनाई गई। 1944 जो है वो काफी महत्वपूर्ण रहा था। 1944 में ही मन्ना रायण नाम के व्यक्ति थे जो कि अग्रवाल थे, उन्होंने क्या किया? गांधीवादी योजना का प्रतिपादन किया। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, गांधीवादी योजना का प्रतिपादन किसने किया? गांधीवादी योजना का प्रतिपादन किसने किया? तो आपके मन में अगर ऑप्शन आ गया जवाहरलाल नेहरू या किसी भी गांधी परिवार का अगर कोई ऑप्शन आ गया तो आप क्या सोचोगे कि गांधीवादी योजना है तो इन्हीं के परिवार में से किसी ने की थी? लेकिन नहीं, 1944 के अंदर ही जब ये टाटा बिरला प्लान आया था उसके तुरंत उसी साल कुछ समय बाद ही जो है वो मन्ना नायर अग्रवाल ने जो गांधीवादी योजना का कंसेप्ट देश के सामने रखा। इसके बाद 1945 के अंदर जन योजना एमएन रॉय द्वारा 1946 में प्रतिपादित की गई थी। 1944 के बाद 1945 में क्या हुआ? श्रमिक नेता थे, रोजगार जो बेरोजगार व्यक्ति थे, जो श्रमिक थे, बेरोजगार तो क्या, जो रोजगार प्राप्त जो श्रमिक थे, मजदूर थे, उनके एक नेता थे एमएन रॉय। एमएन रॉय ने क्या किया? एक कंसेप्ट दिया पीपल्स प्लान का, जिसे आप जन योजना के नाम से भी कहते हैं। आप यहाँ पे एक और नाम लिख सकते हैं, इसके अलावा जन योजना के अलावा पीपल्स प्लान भी लिख लेना, ताकि अगर इंग्लिश में पूछा जाए तो आपकी कोई दिक्कत नहीं हो। क्वेश्चन पूछा जाता है पीपल्स प्लान कौन लेके आया, या पीपल्स प्लान जो कब आया? तो 1945 में जन योजना के नाम से, पीपल्स प्लान के नाम से एमएन रॉय ने ये कंसेप्ट रखा था 1945 के अंदर। ये जो जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए इकोनॉमिक्स के अंदर, प्लानिंग के अंदर वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन ये लाइन टू लाइन जो मैं आपको बताता जा रहा हूँ ये डायरेक्ट के डायरेक्ट जो है इसी क्वेश्चन के रूप में आपके सामने आएंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें ही मोस्ट है, केवल मोस्ट बातों के बारे में ही जो अपन इन वीडियो के अंदर चर्चा कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि जहां पर भी अगर टॉपिक हो जीके का, वहां पर भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जहां टॉपिक हो ये पंचवर्षीय योजनाओं का, वहां पर भी ये टॉपिक जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इन्वेस्टिगेटर के लिए हमारे टॉपिक के अंदर जो है वो इकोनॉमिक्स प्लान है, तो उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो बिंदु रहने वाला है। अभी तक योजना भारत में शुरू नहीं हुई है, अभी तक भारत आजाद नहीं हुआ है, अभी तक हम 1945 के अंदर ही पहुंचे हैं। जन योजना का जो है वो प्रतिपादन किया है श्रमिक नेता एमएन रॉय ने। इसके बाद हुआ 1946 के अंदर केसी नियोगी नियोजन सलाहकार परिषद की स्थापना की। 1946 के अंदर क्या होता है? केसी नियोगी समिति का गठन किया जाता है। 1946 में क्या होता है? केसी नियोगी समिति का गठन किया जाता है। ठीक है, और किया गया जिसने
जिसने नियोजित सलाहकार परिषद की क्या की, नियोजित सलाहकार परिषद की क्या की, स्थापना की। इसके बाद देखिए अब 1946 में हम पहुंच चुके हैं। 1949 में देश आजाद हो जाता है। अब इसके बाद 1949 में एक और योजना आई भारत की आजादी के बाद 1949 में एक योजना आई जो 1947 में भारत आजाद हुआ था। 1949 में एक योजना आई थी जयप्रकाश नारायण, जिसका नाम जो है मेरे को बताने की आवश्यकता नहीं है। आप जिसने भी इतिहास पढ़ा है, जिसने भी राजनीति के बारे में जिस थोड़ी सी भी जानकारी है, वो जयप्रकाश नारायण को भूलेगा नहीं। और जयप्रकाश नारायण के द्वारा एक योजना प्रस्तुत की गई जिसे सर्वोदय योजना के नाम से जाना गया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्वोदय योजना का प्रतिपादन किसने किया या सर्वोदय योजना के बारे में किसने बताया, कब बताया? तो 1949 में जयप्रकाश नारायण ने बताया। इसके बाद 1950 आ गया, भारत के अंदर संविधान लागू होने वाला वर्ष आ गया। 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया। 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया, प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया, ठीक है। और इसके बाद 1951 से पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हो चुकी थी। तो ये जो टॉपिक है, ये जो लाइनें अभी हमने देखी है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, नीचे तो नहीं जाएगा ये, यहाँ तक ये जो चीजें हैं, ये मैं आपको ये पीडीएफ पूरी प्रोवाइड करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, पूरी की पूरी आपको पीडीएफ में मिल जाएगी। लेकिन फिर भी अगर आप नोट करना चाहे ना, तो ये पूरी की पूरी चीजें जो है आप अच्छे से नोट कर लेना, ताकि इनमें से देखिए कम से कम मान के चलिए कि एक क्वेश्चन आपको इस एग्जाम में नहीं तो किसी न किसी एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। अब भारत आजाद हो चुका था, योजना आयोग का गठन हो चुका है, ठीक है, योजना आयोग का गठन हो चुका है, भारत आजाद हो चुका है और अब पूरा का पूरा शासन भारतीयों के ही हाथ में आ चुका है। और अब प्रारंभ होती है योजना। अब योजना आयोग का, जिसे प्लानिंग कमीशन जो था उसे अब नीति आयोग के नाम से भी जाना जाता है, जिसे नीति आयोग में परिवर्तित कर दिया है। आगे चर्चा करेंगे हम नीति आयोग क्या है और किस प्रकार इसको परिवर्तित किया गया, इन सब बिंदुओं पर भी अपन जो आगे चर्चा करेंगे। लेकिन आगे चलते हैं और प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंदर प्रवेश करते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ, ठीक है। योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन के बारे में इससे पहले अपन जान लेते हैं कि प्लानिंग कमीशन क्या है, क्या इस प्लानिंग कमीशन के अंदर होता है, कौन इसके सदस्य होते हैं, गठन किस प्रकार हुआ, अध्यक्ष कौन होता है, कौन सदस्य होते हैं, क्या कार्य होता है, कितना कार्य काल होता है। तो देखिए गठन इसका हुआ था 15 मार्च 1950 को। हमें पता है कि 15 मार्च 1950 को जो है वो योजना आयोग का गठन कर दिया गया था। स्थापना इसकी जो केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर की गई थी, केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर की गई थी। 1946 के अंदर आई थी केसी नियोगी ने नियोजन सलाहकार परिषद का स्थापना की थी और इसी केसी नियोगी समिति की सिफारिश पे ही जो है वो स्थापना की गई थी योजना आयोग की, प्लानिंग कमीशन की। इसका जो कार्यकाल था वो देखिए, कार्यकाल इसका अनिश्चित होता है और सदस्य भी अनिश्चित होते हैं। योजना आयोग जो था, प्लानिंग कमीशन जो था, उसका जो कार्यकाल और सदस्य होते हैं उनकी कोई भी संख्या निश्चित नहीं थी। ये एक निकाय थी जो सलाहकार थी, परामर्शदात्री थी और गैर संवैधानिक थी। अब क्वेश्चन इस लाइन से ये बनता है, ये जो लाइन है ना, इससे क्वेश्चन बनता है कि योजना आयोग संस्था है, ऑप्शन आएगा आपके पास सलाहकार, गैर संवैधानिक और दोनों, या संवैधानिक संस्था है। तो देखिए अगर जिसने पढ़ा नहीं है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, जिसने पढ़ा नहीं है अगर वो तुक्का मारने जाएगा ना तो वो क्या करेगा, संवैधानिक करेगा। जिसने थोड़ा सा भी पढ़ा है वो करेगा सलाहकार है, परामर्शदात्री है और गैर संवैधानिक है। ये जो संस्था थी योजना आयोग, ये केवल सलाह देती थी कि अगर हम इस प्रकार से काम करें तो इस प्रकार हमें सफलता मिलेगी, इस प्रकार की योजना से काम करें तो हमें ये सफलता मिलेगी, और ये गैर संवैधानिक संस्था भी है। तो तीनों शब्द आपको जो है ध्यान में रखना है। इसके बाद इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है। प्रथम अध्यक्ष तो पहला प्रधानमंत्री वही बनेगा, पंडित नेहरू बने इसके प्रथम अध्यक्ष। उपाध्यक्ष बने गुलजारी लाल नंदा, ठीक है। इसके बाद सदस्यों की बात करें तो उसमें अध्यक्ष प्लस उपाध्यक्ष प्लस 3 पूर्णकालीन प्लस 3 अंशकालीन सदस्य होते हैं। कितने हो गए देखिए, इसके अंदर जो योजना का अध्यक्ष होता है वो तो प्रधानमंत्री होता ही है, आयोग का एक उपाध्यक्ष भी होता है। इसके अलावा
अध्यक्ष तो हो गया, वो भी तो सदस्य ही है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष 2 और 3 पूर्णकालीन और 3 अंशकालीन, तो 8 सदस्य टोटल इसके अंदर हो जाते हैं। अब देखिए इसके अलावा जो है वो वित्त, रक्षा व गृह मंत्री पदेन सदस्य भी इनके होते हैं। योजना आयोग की अगर कार्य की बात करें तो वो होता है सरकार द्वारा योजना आयोग को अधोलिखित कार्य सौंपे जा सकते हैं। मेन कार्य क्या होता है, इनको क्या क्या कार्य करना पड़ता है, उपलब्ध साधनों के आधार पर योजना बनाना। देश के अंदर जो भी साधन है, जो भी संपत्ति है, देश के अंदर जो भी खनिज है, देश की जो स्थिति है, देश की जो पोजीशन है, देश के जो संसाधन है, उन सभी संसाधनों को मद्देनजर रखते हुए देश को किस प्रकार अपन जो विकास के मार्ग पे आगे ले जा सकते हैं, किस प्रकार देश को विकसित कर सकते हैं, ऐसी योजना बनाई जाती है इसके अंदर। ठीक है, ये कार्य होता है नियोजन आयोग का। ठीक है, नोट 1 जनवरी 2015 को 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को हटाकर इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन कर दिया गया। देखिए हटाने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, योजना आयोग का पूरा सिस्टम वही है, केवल उसका योजना आयोग से नाम बदल के क्या कर दिया, नीति आयोग कर दिया गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आती है राष्ट्रीय परिषद, इसके बारे में अपन जो है नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। आप बताओ, कमेंट के माध्यम से आप अपना फीडबैक दो और बताओ कि आपको ये सारे वीडियो कैसे लगे। ये पीडीएफ सारी की सारी मेरी बनाई हुई है और ये वीडियो आपको अभी भी अवेलेबल है। अगर आप जाके अनअकैडमी पे सर्च करते हो गोविंद राम सैनी के नाम से, तो हमारी प्रोफाइल में ये सारे के सारे टॉपिक जो है आपको करवाए जा चुके हैं पहले ही। अगर आपको ज्यादा शीघ्रता से देखना है तो वहां जाके देख सकते हैं। बाकी अगर हम यहाँ पे आपको दोबारा ये जो सारे के सारे टॉपिक करवा रहे हैं, सारी की सारी पीडीएफ आपको जो है अवेलेबल हो जाएगी जैसे ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, लाइक करें और पढ़ते रहे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।